समस्याएं और रिसोर्सेज तो आप हर किसी के पास होती हैं, लेकिन फिर भी बड़ा वही बन पाता है जो उनको पहचान करके और ढंग से एग्जीक्यूट कर जाता है। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, तो स्वागत है आपका आपके अपनी बिजनेस अकेडमी बिजनेस शाम में। तो आज मैं आपके सामने साथ में लेकर के आया हूँ एक ऐसी पावरफुल केस स्टडी, ऐसी ब्रांड की स्टार्टअप की केस स्टडी जिसने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी शुरुआत करी थी और आज उसे एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना दी है। इस स्टार्टअप के अंदर ये पहला ऐसा स्टार्टअप है दुनिया का जिसमें गूगल ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना गूगल से बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए कई एंजल इन्वेस्टर्स से आपको पहले मिलना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप गूगल तक जाते हो। लेकिन इसमें डायरेक्टली गूगल ना करके इन्वेस्ट किया। और सबसे प्राउड की बात क्या है कि ये स्टार्टअप एक इंडियन स्टार्टअप है, हमारे इंडिया का स्टार्टअप है। मैं बात कर रहा हूँ डंजो के बारे में। डंजो डंजो एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी शुरुआत करी थी व्हाट्सएप ग्रुप से कबीर विश्वास ने। तो आज मैं आपको डंजो की कंप्लीट जर्नी के बारे में बताऊंगा, साथ में इसकी पूरी जर्नी से 5 ऐसी पावरफुल बिजनेस की स्ट्रेटजीज दूंगा जिनसे आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वैसे अभी तक मैं आपको 3 केस स्टडीज तो दे चुका हूँ, एलन मस्क, माइक्रोमैक्स और स्टीव जॉब्स के ऊपर। और किन टॉपिक्स पर आपको केस स्टडी, आज चौथी केस स्टडी है मेरी डंजो की। और किन टॉपिक्स पर आपको केस स्टडीज चाहिए? आपको स्टारबक्स के ऊपर, नेस्कैफे के ऊपर केस स्टडी चाहिए, सुंदर पिचाई के ऊपर चाहिए, सत्या नडेला, बिल गेट्स, जेफ बेजोस के ऊपर चाहिए, या फिर आपको रितेश अग्रवाल के ऊपर चाहिए, सैम वोल्टन के ऊपर चाहिए, वॉलमार्ट के ऊपर चाहिए, किस बिग बाजार के ऊपर चाहिए, मुकेश अंबानी के ऊपर चाहिए? जिस पर भी केस स्टडी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस पर केस स्टडी ज़रूर बनाऊंगा। और मिनी केस स्टडी वाली सीरीज़ को भी फॉलो नहीं किया तो कर लो उसको भी, वहाँ भी शॉर्ट केस स्टडी मैं आपको देता हूँ। ख्याल आता है अपने आज की केस स्टडी डंजो की केस स्टडी के ऊपर। पहले समझो डंजो करता क्या है। तो डंजो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इन्होंने, डंजो के फाउंडर्स ने, कि आपको मान लो आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। आप कई काम ऐसे होते हैं हमारे पास जैसे करने का हमारा मन नहीं होता लेकिन करना ज़रूरी होता है। तो ये काम आप डंजो को दे दो, वो आपके बिहाफ पे वो काम कंप्लीट कर देंगे आपका। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं कि पहली चीज़ तो ये करते हैं कि जो लोकल शॉप्स होती है आपकी उनसे टाइप कर लेते हैं, और उनसे टाइप करके उनकी पूरी जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देते हैं। अब जब आप इनके ऐप से उस शॉप वो प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो वो ये इनका डिलीवरी बॉय आकर 30 मिनट के अंदर अंदर आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा उसी लोकल शॉप से। दूसरी चीज़ ये करते हैं, अगर मान लो कोई शॉपकीपर है, अब उसको डंजो की ऐप से ऑर्डर नहीं मिला लेकिन उसको किसी ने फ़ोन करके एसएमएस करके अलग से ऑर्डर दिया, तब भी डंजो का डिलीवरी बॉय उसके लिए वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा। इससे उस शॉपकीपर को डिलीवरी बॉय की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका कॉस्ट बच गया। जो कस्टमर्स हैं यानी कि आपको अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या कहीं से मंगवाना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपको जाना है ऑफिस, अब वहाँ पर आपको कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, लेकिन आप वो डॉक्यूमेंट घर पर भूल गए। अब अगर वापस जाओगे आप तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इतने में आपका टाइम भी निकल सकता है। तो आप क्या करोगे, डंजो पर गए आपने जाकर के डंजो पर ऑर्डर किया, डंजो का डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा, उसको आप बता दो पूरा कि क्या क्या है काम, फिर वो जाएगा आपके घर पे वो कागज़ लेकर के और आपको दे देगा। इस तरह का टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपका काम भी हो गया। तो ये काम डंजो करता है। और ऐसा नहीं कि डंजो केवल एक ही काम करता है, आप एक वर्टिकल में काम करता है, नहीं, डंजो हर वर्टिकल में काम करता है, हॉरिजॉन्टली काम करता है। कोई प्रोडक्ट तो ये लाकर आपको दे देता है डंजो। तो ये इसकी अच्छी स्ट्रेंथ और यही कारण है कि इसका नाम आज डंजो भी रखा है, क्योंकि डंजो सारी चीज़ें कर देता है। तो डन सारी चीज़ हो गई मतलब डन, उसमें जो लगा डंजो, यही इसका नाम है डंजो, इसी से पड़ा। आप समझते हैं इसकी 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज जिन्हें आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप समझते हैं पहली स्ट्रेटजी, टेस्ट योर आइडिया सक्सेसफुली, प्रॉपरली अपना आइडिया को प्रॉपरली टेस्ट करो। कई स्टार्टअप्स, कई वो एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स ये करते हैं, एक आइडिया है फटाफट 1-1.5 महीने में उसको टेस्ट किया, अगर वो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे। जबकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर वो उसका थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते तो वो डीपली जा सकते थे उस आइडिया के अंदर, वो और अच्छी स्ट्रेटजी से उससे गोल कर सकते थे। तो ये जो कबीर विश्वास जिसके फाउंडर है, इन्होंने क्या किया था, इनके पास आइडिया है, इनको बेसिकली ये काम करना पसंद नहीं था, ये भी इसी तरह के व्यक्ति थे। तो इनको ये आइडिया, क्योंकि
एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो सारा काम मेरे भी यहाँ पे कर देता। प्रॉब्लम इनको यहाँ से समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे करेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें जो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट थे उनको ऐड कर लिया। उनको ऐड करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि उनसे बोलते उस ग्रुप में आपका जो भी काम है वो आप यहाँ ग्रुप में भेज दो, मैं उसे कंप्लीट करके आपको दे दूँगा। अब वहाँ पर इनके पास बहुत ऑर्डर्स आने लगे, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं। इन्होंने 1-1.5 साल तक उस व्हाट्सएप ग्रुप से ही इस आइडिया को टेस्ट किया, वहाँ पर जाना कि क्या ये आइडिया सक्सेसफुल हो भी सकता है या नहीं। जब इनको पता चला 1-1.5 साल बाद जब ऑर्डर्स बढ़ने लगे, तो फिर इन्होंने डंजो की शुरुआत कर दी। दूसरी स्ट्रेटजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एट लो कॉस्ट विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब ग्रो करते हो तो आपकी कॉस्ट घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। अब इनसे मुकुल झा मिले जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, इनका एक डेंजो का ऐप बना लिया, ऐप क्रिएट कर दिया डेंजो का। अब वहाँ पर कोई भी आता है उस डेंजो की ऐप से ही सारा काम कर लेता है। ऐप को इन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि कस्टमर के लिए भी अच्छा हो गया और जो शॉपकीपर जो इनसे टाइप करता है उसके लिए भी अच्छा हो गया। अब नॉर्मली क्या होता था कि एक ऑर्डर लेना है, अब उस ऑर्डर के लिए कई डिटेल्स मांगनी पड़ती है, तो अब वो उसके लिए ये एम्प्लॉय हायर कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि वो डिलीवरी बॉय अगर सारी इन्फॉर्मेशन लेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो दूसरा ऑर्डर भी नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऐप पर चैट का सेक्शन इंटीग्रेट कर दिया। अब वो चैटबॉट सारा का सारा एनालाइज कर लेगा, सारी डिटेल्स आपसे ले लेगा आपके ऑर्डर की, और फिर सारी डिटेल लेने के बाद उसे जो डिलीवरी पार्टनर इनका उनको सेंड कर देगा। अब वो डिलीवरी पार्टनर देख कर वो आपको ऑर्डर पूरा कर देगा 30 मिनट के अंदर, जिससे इनकी मेन पावर की कॉस्ट घट गई। फिर ये पहले व्हाट्सएप ग्रुप से किया करते थे, उसके अंदर इनको प्रॉब्लम आती थी, तो इन्होंने डायरेक्ट ऑटोमेट कर दिया उसको अपने ऐप पर। ना तो शॉपकीपर के पास कॉल आएगी, ना इनके पास कॉल आएगी, डायरेक्ट कस्टमर ऐप पर बैठ करके ही ऑर्डर कर देगा और उसके सामने पास में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब एक मर्चेंट की इन्होंने प्रॉब्लम दी कि मर्चेंट के पास क्या है, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब उसको इन्वेंट्री तो मिल गया, अब उसको पता नहीं कि उसकी कौन सी इन्वेंट्री खत्म हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई कौन सा। अब इसके लिए इन्होंने क्या, अब वो अगर उसके पास कोई ऑर्डर आया, अब उसको नहीं पता चुकी, तो जब ऑर्डर आया तब उसको पता चला कि ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। अब वो उसको ऑर्डर करे, फिर वो चीज़ आए, तब तक बहुत टाइम हो जाए, तो कस्टमर को टाइम से ऑर्डर मिल नहीं पाता था। तो फिर इन्होंने मर्चेंट के लिए भी एक फैसिलिटी कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, मर्चेंट की सारी इन्वेंट्री लिस्ट कर दिया। वो जैसे जैसे ऑर्डर होगा वो ऐप पर, मर्चेंट के ऐप पर ही वो इन्वेंट्री सारी डाउन होती जाएगी, उसके हिसाब से इन्वेंट्री का कैलकुलेशन चलती जाएगा। अब उसमें मान लो आप कोई साबुन है, अब कई ब्रांड्स है साबुन के, अब उसके पास में मान लो कोई ब्रांड है साबुन का XYZ ब्रांड, अब वो ब्रांड की उसके पास में पड़ी है 200 आइटम। अब 200 आइटम उसके पास है, तो वो उसमें से जैसे जैसे बिकती जाएंगी वो उसको ऐप पर दिखती जाएंगी सारी चीज़। अब उसने ऐप खोल के देखा कि अभी मेरे पास केवल 50 आइटम पड़ी हुई है, 50 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और बहुत तेज़ी दिख रहा है, तो मुझे जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। तब वो उसको ऑर्डर कर लेगा, फिर से 200 आइटम आ गए उसके पास। अब वो ऐप के ऊपर भी उसकी 200 आइटम ऑटोमेटिकली चढ़ जाएंगी। तो फिर इससे इसकी इन्वेंट्री में मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी ने ला दी। इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनका काफ़ी आसान हो गया, जिससे कि अच्छी कस्टमर सर्विस एंड में दे पाए। अब सारा काम आप अकेले थोड़ी करोगे, अब जब इतने ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं तो अगर अकेले करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसके लिए आपको मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी में इनकी तीसरी स्ट्रेटजी स्मार्ट हायरिंग एट लो कॉस्ट। क्या है ये स्ट्रेटजी, ये क्या करते हैं, ये जो NGOs होते हैं वहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनको अपने पास हायर कर लेते हैं, पार्ट टाइम हायर करते हैं, जिनसे उनको मेन पावर को कम कॉस्ट देनी पड़ती है। क्योंकि आप समझो, मान लो अगर एक फुल टाइम ही एम्प्लॉय रख रहे हैं, मान लो अब मान लो वो सैलरी ले रहा है 20,000 रुपये महीना, तो पार्ट टाइम वाला को ये पर आवर से दे सकते हैं कि 1,000 रुपये पर आवर, 2,000 रुपये पर आवर। अब वो अगर फुल टाइम उसको रखते तो वो कितना काम कर सकते, उसके कोई मैट्रिक्स नहीं हो पाती थी, उसको मेजर नहीं कर पाते थे, जिसके चक्कर में इनका बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस हो जाता था। तो इन्होंने स्मार्ट हायरिंग करी, पार्ट टाइम हायर किया लोगों को, बाद में फिर धीरे धीरे टीम को ग्रो किया। चौथी स्ट्रेटजी इनकी आई कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी यानी कि कुछ बिजनेसेस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता उनके अंदर, और कुछ होते हैं डंजो जैसे जो सिंपल होते हैं, बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, प्रोसेस बड़ा होता है
लेकिन उसको सिंपल प्रोसेस कर देते हैं, इतना सिंपल कर देते हैं उसको कि आसानी से समझ में आ सके। डंजो ने अपनी प्रोसेस को सिंपल किया। प्रोसेस को कैसे सिंपल किया इन्होंने, अब कस्टमर ने ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय उसके घर गए, वहाँ से उसका ऑर्डर लेकर के और जहाँ उसको भेजना है वहाँ ऑर्डर करते। सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस। अब इसको कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हुई, तो बड़ी सिंपल प्रोसेस इन्होंने कर दी। दूसरी चीज़ इन्वेस्टर के लिए, बिजनेस के लिए पैसे भी तो चाहिए आपको, तो इन्वेस्टर के लिए भी इन्होंने बिजनेस मॉडल को बड़ा सिंपल कर दिया। अपने बिजनेस मॉडल को इन्होंने कैसे सिंप्लीफाई कर दिया, इनके दो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। पहला तो कि जो डिलीवरी जो कस्टमर होता है वो डिलीवरी फी पे करता है इनको, तो उसमें से क्या करते हैं उसको डायरेक्टली डिलीवरी पार्टनर के जो अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाती है, डायरेक्टली और ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाती है डिलीवरी बॉय के अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि महीने की 21 तारीख को, 1 तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को पेमेंट आएगी, नहीं, डायरेक्ट जैसे उसने ऑर्डर दिया, जैसे उसने ऑर्डर को डिलीवर किया वो फीस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी डिलीवरी पार्टनर के। अब उसमें ये अपना कुछ कमीशन रख लेंगे, तो एक रेवेन्यू का सोर्स तो इनका ये बन गया। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो इस शॉपकीपर से टाइप करते हैं, तो ये उससे क्या करते हैं, उससे ये कुछ स्पेसिफिक एक 10 12 15 20% के कमीशन चार्ज कर लेते हैं, तो ये इनका दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब यहाँ पर मार्जिन इनका कम है, ऑफ कोर्स इनको मार्जिन बहुत कम मिल रहा है, लेकिन ये फोकस कहाँ करते हैं, मार्जिन पे नहीं करते, ये करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। यानी कि ऑर्डर इतने डिलीवर कर दो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। भले ही एक पर प्रोडक्ट मार्जिन कम मिला, आज वॉलमार्ट भी, बिग बाज़ार भी, डी मार्ट भी इसी के ऊपर काम करता है। और ये ऑर्डर इतना बल्क में डिलीवर कर देते हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर भी किसी दिन वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। इनकी पांचवी स्ट्रेटजी, लोकलाइज सर्विस फॉर सेविंग टाइम। अब नॉर्मली क्या होता है, ये पूरे इंडिया के अंदर तो अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते नहीं, सर्विसेज देते नहीं, ये एक स्पेसिफिक रीज़न है। इनकी जो सिटीज़ हैं, 8 सिटीज़ में आज ये ऑपरेट करते हैं। देखो कौन कौन सी 8 सिटीज़ में अपनी सर्विसेज देते हैं, बेंगलुरु, गुरुग्राम, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और हैदराबाद। इन 8 सिटीज़ के अलावा कहीं और ऑर्डर नहीं करते पूरे इंडिया में। अगर ऑर्डर देना है, अगर ऑर्डर डिलीवरी का ऑर्डर है तो वो भी इन 8 सिटीज़ में, और अगर लेना है तो वो भी इन 8 सिटीज़ से। अगर इन 8 सिटीज़ के बाहर अगर डिलीवर करना हो तो फिर वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो इससे क्या इनका टाइम बच जाता है। आप समझो नॉर्मली अगर इनके पास में बहुत ज़्यादा अगर ये पूरे ओवरऑल इंडिया में पेनिट्रेट करते, पैन इंडिया आ जाते, तो फिर वहाँ पर इनका डिलीवरी का टाइम बढ़ जाता। नॉर्मली जो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जो हैं, अब इनका ये पास क्या है, इनके पास बड़े सिस्टम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अगर ये बड़े ब्रांड्स है तो ये अगर 2 दिन में भी डिलीवर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं इनको, क्योंकि ये इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन डंजो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डंजो में अगर मान लो आपको कार की चाबी चाहिए, आपकी चाबी गुम हो गई है, आपको कार की चाबी चाहिए, तो आपने डंजो से ऑर्डर किया, आपके पास टाइम नहीं है चुकी, तो आपने डंजो से बोला कि मुझे कार की नई चाबी बनवा कर दे दो। अब आपको ऑफिस जाना है इमीडिएटली। अब अगर डंजो मान लो पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा होता तो जाता, और अगर वो 2 दिन के लगा देता तो आप क्या आराम से बैठे रहते कि हाँ 2 दिन बाद आएगी, नहीं, आप सर्विस ही छोड़ देते डंजो की, क्योंकि आपको तो इमीडिएटली जाना है। अब तो आज आपको पुणे जाना है, आज इम्पोर्टेंट काम है आपके पास में, तो अब आप 2 दिन बाद तो नहीं जाओगे, आज का काम तो आज ही जाना पड़ेगा आपको। अगर डंजो 2 दिन में लाकर चाबी दे रहा है तो फिर कब जाओगे। इससे अच्छा तो आप ओला उबर ना बुक कर लो। इसके लिए इन्होंने अपनी सर्विस को लोकलाइज कर दी, ये 30 मिनट के अंदर ऑर्डर की डिलीवरी कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं अगर कोई सिटी है मान लो, उसके अंदर मान लो कि आज ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई है, तो ये उसको बैठ करके एनालाइज करते उस एरिया को। अब मान लो कि इस एरिया के अंदर हमने मुंबई का जुहू बीच है, जुहू वाला एरिया है, तो अब मान लो आज यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा रहने वाली है, तो ये क्या करेंगे कि उस एरिया के अंदर अपनी डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करेंगे और उस एरिया के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स वहीं पर लगा देंगे, ताकि वो जल्दी इस डिमांड को पूरा कर पाए। और जिस एरिया में कम डिमांड रहने वाली है वहाँ से उनको हटा करके और इस एरिया के अंदर ही लगा देंगे, सिंपल, ताकि जल्दी डिलीवरी कर पाए और ज़्यादा डिलीवरी, ज़्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कर पाए। तो ये थी वो 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज डंजो से। अब इनको इम्प्लीमेंट आपको करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, पहले तो अगर आपके पास में कोई आइडिया है, उस आइडिया को प्रॉपर्ली टेस्ट करो, आप रिसोर्सेज ढूंढो, कई सारे रिसोर्सेज जो आपके सामने अवेलेबल हैं अभी भी,
तो उनको आप ढूंढो रिसोर्सेज और वहाँ पर उसको टेस्ट करो प्रॉपरली, कुछ लोगों के साथ, कुछ एक छोटे से ग्रुप के साथ मिल कर के। उसके बाद में आप क्या करो, कोशिश करो कि आप टेक्नोलॉजी को सही ढंग से बिल्ड कर पाओ। कई सॉफ्टवेयर आप ढूंढो उसके लिए, फिर कि कौन से सॉफ्टवेयर आप लगा सकते हो अपने टेक्नोलॉजी के लिए। और आप देखो, अगर मैन पावर आपको हायर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इंटर्न्स को हायर करो, क्योंकि इंटर्न्स लो कॉस्ट पर आपके साथ में हायर हो जाते हैं। तो आप इंटर्न्स को हायर करो, या कॉलेज स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क दो, या इंटर्नशिप्स ढूंढो आप। इंटर्नशाला वगैरह कई वेबसाइट से, वहाँ से लो कॉस्ट एम्प्लॉयज़ को आप हायर करो, ट्रेनिंग्स को हायर करो। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप बनाओ उसको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वो सिंपल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिंपल करने की कोशिश करो, जितना हो सकता है उसको सिंपल करो। और पांचवी स्ट्रेटजी, आप कुछ ऐसा देखो कि आप शुरुआत में बड़े एरिया में न जाओ, भले ही न जा पाओ, लेकिन कस्टमर को चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस टाइमली आप डिलीवर कर पाओ और अच्छा से डिलीवर कर पाओ। ये आपका इम्प्लीमेंट करना है इन चीज़ों को अपने बिज़नेस के अंदर। अगर आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं तब भी आप देखो कि आपके प्रोसेसेस में क्या कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, जिससे क्या कस्टमर को जल्दी से जल्दी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर सको। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो भी नया स्टार्टअप करना चाहता है, कर रहा है, बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, उसको ऐसी पावरफुल लर्निंग्स उसको मिल सके। और नीचे कमेंट में बताइए और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। कमेंट बॉक्स आप ही का है ये, तो कमेंट बॉक्स में हमारा रिलेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करो, ताकि आप अपने कंपटीशन से आगे रह सको ऐसी पावरफुल लर्निंग्स के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।